क्योंकि सत्संग जब तक नहीं आएगा जीवन में, तब तक आपसे कोई ना कोई अपराध बनता रहेगा ठाकुर जी के लिए। कल मैंने एक अपराध बताया था, उस अपराध का नाम बताया था कि ठाकुर जी के श्री स्वरूप को मूर्ति समझना, यह भक्त का पहला अपराध है। केवल एक पाषाण समझना, यह भक्त का पहला अपराध है। और दूसरा अपराध क्या है? भगवान कहते हैं पहले अपराध से तो भक्त बच जाएगा। ठीक है, मुझे मूर्ति समझ ले, इस बात को तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन दूसरा अपराध क्या है? भगवत भक्त अपमान अपराध, भगवान के किसी भक्त का अपमान कर देना। भगवान कह रहे हैं उस अपराध से मैं भी उसको कभी नहीं बचाता। भगवान कह रहे हैं मुझे एक बार को पाषाण मान करके तुमने सेवा कर दी, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि मेरे किसी अनन्य भक्त का तुमने अपराध कर दिया तो मैं चाकर के भी तुमको दर्शन नहीं दूंगा। वृंदावन के एक संत, वे एक बहुत बड़े व्यापारी थे, सावधानी से सुनिएगा। लेकिन वृंदावन आकर के कथा भागवत श्रवण करने के बाद में ऐसा संतत्व जीवन में आया कि सब परित्याग करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। एक महात्मा जी से दीक्षा ले ली। महात्मा ने उनको सुंदर गुरु मंत्र प्रदान किया और कहा कि इस मंत्र की निष्ठा मान करके, इस मंत्र को ही योगेश्वर कृष्ण का स्वरूप मान करके इस पर पूर्ण विश्वास के साथ इसका जप करो। ठीक है। और जैसी गुरु जी की आज्ञा थी, पहले जमुना स्नान, फिर रज को माथे से लगा करके, रज को अपने 12 अंगों में लगा करके फिर मंत्र का स्मरण करना। बोले ठीक है, सावधानी से सुनना। संत गए, पहले तो यमुना में डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके ब्रज रज को अपने पूरे तन पर लगा करके और गुरु मंत्र का, गुरु तारक मंत्र का जैसे ही स्मरण करने लगे, तो एक बार में ही एक मंत्र का जाप करते ही, नेत्र बंद करते ही उनको श्री लाडली जी और श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लगा। एक बार नहीं हुआ है। हमारे गुरुदेव, हम जिस परंपरा से हैं, जिस प्रकार पुष्टि मार्ग के मुख्य प्रणेता श्री वल्लभाचार्य जी हैं, ऐसे हमारे श्री संप्रदाय के मुख्य जो आचार्य हैं वे हैं अनंत श्री विभूषित भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज भगवान शेषावतार। जब उनको गुरु जी ने अष्टाक्षर मंत्र दिया हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का, तो गुरु मंत्र का पहला जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिया। भक्तमाल में वर्णन है कि गुरु मंत्र का, वैसे तो शास्त्राज्ञा करते हैं गुरु मंत्र किसी को सुनाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही श्री रामानुजाचार्य जी ने पहला अष्टाक्षर मंत्र गाया और पहला मंत्र का उद्बोधन करते ही नारायण प्रकट हो गए, तो उनको प्रणाम करना भी भूल गए। क्या किया? बोले गौपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो दक्षिण में मंदिर होते हैं उनके बड़े ऊंचे ऊंचे गोपुर होते हैं। आप लोग तिरुपति जाओ, श्रीरंगम जाओ, श्रीरंगम का गोपुर तो महाराज किलोमीटरों दूर से दिखाई देता है। तो जैसे ही रामानुजाचार्य भगवान ने श्री नारायण प्रभु के दर्शन किए तो प्रणाम भी नहीं किया, दौड़े हैं और सीधे गौपुर के ऊपर खड़े होकर के अष्टाक्षर मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाने लगे। आचार्यों ने कहा, बोले अपराध कर रहे हो, गुरु मंत्र को खुले में गा रहे हो। तो रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं जिस मंत्र का एक बार उच्चारण करने से नारायण दर्शन दे दे, ऐसे मंत्र को गुप्त नहीं रखूंगा मैं तो सबको सुना दूंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए। कैसा भाव रामानुजाचार्य जी का। अभी दिसंबर में पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने भक्तमाल की कथा अपने निवास पर गुरुदेव के स्मृति में की, तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में ये भाव सुनाया। मन को इतना भाया कि आज तक कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार मालाएं तो अष्टाक्षर मंत्र की कर ली होंगी, लेकिन हमको दर्शन नहीं हुए। तो वे क्या कह रहे हैं, बोले कि इतने विश्वास से गुरु मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया कि नारायण एक बार में ही प्रकट हो गए। गुरु मंत्र में इतनी सामर्थ्य। तो वृंदावन के उस भक्त को गुरु तारक मंत्र दिया, वो कहा इसका जाप करो। यमुना जी स्नान करके ब्रजरज तन से लपेट करके जैसे ही वे आंख बंद मूंद करके बैठे तो श्री लाडली जी
और किशोरी जी और लाल जी दोनों प्रकट हो गए और दोनों दर्शन देने लगे। और केवल दर्शन नहीं, लीला का दर्शन कराते थे उनको, और वो बैठे बैठे वहीं पर लीला का दर्शन करते थे। आज ठाकुर जी मान कर गए हैं, आज ठकुरानी मान कर गई हैं, यहां ठाकुर जी ठकुरानी को मना रहे हैं, आज ठाकुर जी को ठकुरानी मना रहे, ऐसा दर्शन उनको होता। एक बार कोई विचित्र लीला ठाकुर जी दिखा रहे थे, उसमें ऐसी लीला हुई कि उस संत को बहुत जोर से हंसी आ गई, और जैसे ही उसको हंसी आई इतने में ही सामने से कोई भगवान का भक्त था, लेकिन अपंग था, उसका एक पैर नहीं था, वो वहां से जा रहा था। अब जैसे ही उसका वहां आना हुआ, इनका जोर से हंसना हुआ, इसकी हंसी को सुनकर के उन्होंने विचार किया कि मेरे इस दुर्बलता पर ये हंस रहे हैं, मेरी अपंगता पर हंस रहे, और इस बात का विचार करके वो बड़े दुखी हो गए। जैसे ही उनके हृदय में दुख आया, इनके नेत्रों में ठाकुर ठकुरानी का जो दर्शन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। इन्होंने नेत्र खोले, पुनः यमुना जल से अपना मुख धोया, पुनः ब्रजरज लपेट के फिर से गुरु तारक मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन अब ठाकुर जी बुलाने से भी नहीं आ रहे, बार बार अदृश्य 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 हो रहे हैं। दौड़े अपने गुरुदेव के पास और जाकर के चरण पकड़ लिए, रुदन करने लगे, बोले जय जय, मुझसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा मेरे को, मैं कैसे जीऊंगा उनके दर्शन के बिना। उन्होंने पूरा पूछा, क्या हुआ तुमसे, कोई अपराध तो नहीं हो गया? बोले मैं अपराध कहां कर सकता हूं प्रभु। बोले सच सच बताओ, जब तुमने नेत्र खोले, ठाकुर जी का दर्शन अंतर ध्यान हुआ, नेत्र खोलती आसपास क्या वातावरण था? बोले वातावरण तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी दूर पर मैंने एक महात्मा को जाते हुए, भक्त को जाते हुए देखा। बोले वो भक्त कैसा था? बोले एक पांव नहीं था उनका। गुरु समझ गए। बोले देखो, तुमने तो भाव से ही अपने भाव को स्थापित किया होगा, लेकिन उनको ऐसा लग गया कि तुम जो हंसे हो वो उनकी अपंगता पर हंसे हो। और बेटा, भगवत अपराध से तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन भगवत भक्त अपराध से भगवान कभी मुक्त नहीं करते। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। गुरुजी आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले वृंदावन में जितने भी साधक महापुरुष हैं, सबका भंडारा कराओ और सबको दक्षिणा दे करके, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो। जिससे तुमने अपराध नहीं भी किया उससे भी क्षमा मांगो। क्षमा में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी पुनः प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। उन्होंने वही किया, सबको प्रणाम किया, सबको। बंधुओं, क्षमा। हमारे पूज्य नाना जी क्षमा का इतना सुंदर भाव बताते थे। वे एक बार मुझे बता रहे थे, बोले लाला, जब नाना जी विद्यालय में पढ़ते थे तो बता रहे थे, बोले मैं छोटा सा था और नाना जी की माता जी, हमारी पर नानी हुई नाना की माता जी, तो पर नानी ऐसी कुछ भाव रहा होगा। तो नाना जी की माता जी बीमार हो गई, तो नाना जी के मामा जी ने आकर के गुरुदेव को बताया, बोले कि एक किशन लाल की माता जी बीमार हो गई हैं गुरुजी, लेकिन हम पर इतना धन नहीं है, क्या करें, कैसे करें, आप बस प्रार्थना करो ठाकुर जी से वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। नाना जी बोले लाला, मैं इतना विचलित है गयो, इतना दुखी है गयो कि क्या करूं। तभी बोले हमारे गुरुकुल में एक संत रहते थे, उनके चरणों में जाकर के मैंने प्रणाम करके ये भाव बताया। तो उन संत ने कहा, परमहंस जी, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, जितने भी विद्यालय में बच्चे हैं, जितने भी विद्यालय में प्राचार्य आचार्य हैं, जितने भी विद्यालय में कार्यकर्ता हैं, रोज सुबह दोपहर शाम सबको दंडवत लेट करके प्रणाम किया करो। वो गुरुजी सबको प्रणाम करना है? बोले हाँ सबको करो। तो हमारे नाना जी बोले प्राचार्यों को कर लेंगे, कार्यकर्ताओं को कर लेंगे, लेकिन इन बालकों को करने में शर्म आएगी हमको, ये तो हमारे संग पढ़ते हैं। और गुरुजी इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनसे हमारी एक आंख नहीं बनती, उनको क्या करें? गुरुजी बोले उनको तो और ज्यादा श्रद्धा से प्रणाम करना, हमने आज्ञा कर दी, अब ये काम शुरू कर दो। नाना जी बताते, बोले मैं सबको प्रणाम करता, जिनसे मेरी बनती नहीं थी ना उनको मुंह फेर के प्रणाम करता, लेकिन करता जरूर था।
हाँ कल मेरी गुरुजी से शिकायत कर दी याने या से कैसे बन जाएगी, लेकिन फिर भी बोले मैं उसके पास जाता, पांव छू करके लेट करके प्रणाम करता, और वो मजाक उड़ाता, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही लेट के प्रणाम किया करो। वो मुझे और चेताते थे, लेकिन एक संत की आज्ञा हो गई, मैंने प्रणाम छोड़ा नहीं, सबको प्रणाम करता, लेट लेट के प्रणाम करता। बोले लाला 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, चौथे दिन से जो मुझसे ईर्ष्या करते थे ना, उनके हृदय में भी ऐसी ऐसी दया आ गई कि जब मैं प्रणाम करता तो वो भी हाथ उठा, अरे भैया बस अब तो, क्योंकि सुबह भी करते, शाम को भी करते, दोपहर में भी करते, रात में सोने से पहले भी करते। बोले पूरा विद्यालय इतने करुणा भाव से मुझको देखने लगा, सब इतने प्रेम से भाव से सब कृपा करने लगे। बोले 4 दिन बाद हमारे मामा लौट के आए और गुरुजी से बोले, गुरुजी आपने बड़ी कृपा की, आपने प्रार्थना की, ठाकुर जी ने सुन ली, किशनलाल की माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं, बिल्कुल ठीक हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो नाना जी कहते कि क्षमा में इतनी सामर्थ्य, उन लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया और मेरे प्रणाम करने से मैंने उनको क्षमा कर दिया। क्षमा के भाव से इतना बड़ा प्रभाव। क्षमा बड़ेन को चाहिए। धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण है क्षमा, जो हम कभी नहीं करते। संत ने आज्ञा कर दी, बोले सबको सबसे जाकर के प्रार्थना करो, सब साधक तुम्हें क्षमा कर दें तो ठाकुर जी पुनः दर्शन देंगे। उन संत ने सबको प्रणाम किया, सबको दक्षिणा दी, सबके चरणों में लेट करके क्षमा मांगने लगे। सब कहते अरे भैया तेरा अपराध नहीं है, तू क्षमा क्यों मांग रहा? बोले नहीं, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सबको प्रणाम करते करते उनमें से वे महात्मा जिनका एक अंग नहीं था वे भी बैठे थे, उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। संत ने हाथ रख दिया, बोले कोई बात नहीं। क्षमा जैसे ही किया, दौड़ करके गए यमुना जी में डुबकी लगा करके, जैसे ही ब्रजरज को तन पर लपेटा और नेत्र बंद करके गुरु तारक मंत्र का उच्चारण करते ही लाडली और लालजी पुनः प्रकट होकर के उनको दर्शन देने लगे। ये क्षमा में सामर्थ्य है। यदि आपके समस्त शत्रु आपको क्षमा कर दें ना, उसी दिन से आपके भीतर भगवत तत्व प्रारंभ हो जाएगा। हमारे भीतर ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। और उसके लिए करें क्या? श्रीमद् भागवत बार बार कहती है, सब में भगवान को देखो। ईश्वरः सर्वभूतानाम। आपने श्रीनाथ जी में अंदर खूब बढ़िया सेवा कर दी, खूब बढ़िया प्रणाम किया, खूब बढ़िया से ठाकुर जी का दर्शन किया, लेकिन बाहर आकर के किसी दीनहीन व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया तो माफ कीजिए, श्रीनाथ जी के नेत्रों से दर्शन हो गए होंगे लेकिन भाव से कभी दर्शन नहीं हो पाएंगे। सब में श्रीनाथ जी को देखो, सब में। कम से कम और दिन नहीं तो आज से लेकर के 17 तारीख तक, जब तक ये उत्सव चल रहा है तब तक के लिए कर लो। अपनी दृष्टि को शिकारी नहीं पुजारी बना दो, और जो सामने देखे सबको श्रीनाथ जी मान करके सबकी नेत्रों से आरती उतार लो। क्या पता इन्हीं रसाला चौक आदि के इन गलियों में भ्रमण करते करते आपको श्री जी बाबा कहीं खड़े हुए दिखाई दे जाएं, कहीं दर्शन दे जाएं। एक भाव स्मरण आ रहा है, श्रीनाथ जी का स्मरण करके सब लोग मेरे साथ गाओ। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन।
ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में 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 ढूंढा विदेश में ढूंढा, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे। अंत का अंत न पाया आइए सांवरिया बन भाया, सावरिया
सांवरिया मन भाया मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा अंत का अंत न पाया रे, सांवरिया मन भाया रे। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह जग यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी सोच रहे हैं प्रभु आपको क्या दूं मैं, कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो कृष्णदास की प्राण न्योछावर, प्रभु इस संसार में सबसे मूल्यवान यदि कोई है तो मनुष्य के प्राण हैं। मैं आपको अत्यंत मूल्यवान अपने प्राण न्योछावर करता हूं प्रभु, ये रख लो हमारे। मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। इस कथा का यही भाव। कहा मैं वृंदावन निवासी और मेरा पूरा परिवार जानता है, सब बहनें जानती हैं, दिन रात राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन, बस यही। कहीं कथा में जाएं तो राधा रमन, वृंदावन रहें तो राधा रमन, कुछ करें तो राधा रमन। लेकिन मैंने कल रात्रि भी कहा, मेरे पूज्य नाना जी की आज्ञा से मैंने वो पद चतुर्भुज दास जी का श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए उसको गाया। उसमें भी भाव यही था कि मैं श्री राधा रमन जी के लिए ही गा रहा हूं। ये मेरी मूर्खता थी कि मैं राधा रमन जी और श्रीनाथ जी में भेद मान बैठा, उसी स्वरूप का उपासक बना बैठा। लेकिन उस पद के गायन के बाद में श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए आया, और यहां दर्शन करने के बाद में जब श्रीनाथ जी को देखा तो मानो ऐसा लगा कि श्री राधा रमन जी जो इस भांति से त्रिभंग लली बन के खड़े हैं, वे मानो ऐसा लगा उनको देख करके कि बेचारे थक गए ऐसे खड़े खड़े, तो वही श्री राधा रमन जी ऐसे खड़े हो गए हैं। राधा रमन जी का ही दर्शन श्रीनाथ जी में हुआ, और उसी दिन मैंने पहली बार वो पद सुना, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। वही त्रिभंग लली स्वरूप जब गिरधर छवि धारण करके बैठी है, मन बस गया। भगवान करे आप सबके भी मन अटक जाएं उन्हीं में, कोई के छूटे ही ना, छूटे ते छुटाए नहीं छूटे। ऐसी भगवान आप सब पे भी कृपा करें, हम पे भी और कृपा करें, हमारा और मन लग जाए ठाकुर जी में। तो इस भांति श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक के माध्यम से हमने धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, चार चीजों को समझा। श्रीमद् भागवत का परम धर्म ही विषय है, निर्मत्सरता ही अधिकारी है, भगवत दर्शन, भगवत शरणागति ही भागवत का प्रयोजन है। इस भाव को सदैव आप स्मरण रखें। मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं, सावधानी से सुनना, श्रीमद् भागवत पुण्य प्रदायक ग्रंथ नहीं है, इच्छा मनोकामना पूर्ति करने का भी ग्रंथ नहीं है। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुका द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुकुमुकाद अमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही है श्रीमद् भागवत।
अब देखो, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष का मतलब होता है उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। भागवत के पंडाल लगने के बाद में, इस पंडाल में जब तक भागवत जी अविराजित नहीं होती तब तक ये साधारण पंडाल है, लेकिन भागवत जी के विराजमान होते ही ये कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो चिंतन किया जाए वो प्राप्त होता ही है। लेकिन स्वर्ग के कल्प वृक्ष और भागवत के कल्प वृक्ष में एक भेद है, सावधानी से सुनिएगा। स्वर्ग का कल्प वृक्ष कैसा? जो मांगो सो दे देगा। कल्प वृक्ष का मतलब है कल्पना जो करोगे वो आपको मिल जाएगा। एक आदमी कल गया स्वर्ग, और स्वर्ग जाकर के उसके मन में भाव आया जय बोल श्रीनाथ जी प्यारे की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोलो लाडले लाला की जय। बड़ी कृपा आज हम सब पर हुई है। श्रीनाथ मंदिर में आप लोगों ने दर्शन किए। नन्हे से नवनीत प्रिया जी विराजमान हैं। उन नवनीत प्रिया जी के मुखिया जी के भाव से, यानी कि नवनीत प्रिया की यशोदा जी कथा में पधारी। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत। और देखो, आज नवनीत प्रिया जी ने अपनो सुंदर अंग वस्त्र हमको प्रदान कियो, अपनी माला जी प्रदान करी। या भाव से मानो नवनीत प्रिया जी कथा में पधारे हूं। बोलो नवनीत प्रिया लाल की जय। नवनीत प्रिया जी, आपको पता, यहाँ के ब्रजवासियों को तो पता होगा जो यहाँ रहते हैं, नवनीत प्रिया जी हमारे ब्रजमंडल आ चुके हैं। एक बार 84 कोस यात्रा में पधारे थे, काफी वर्ष पहले, हम तो छोटे से थे। बड़ी कृपा, आज नवनीत प्रिया जी भी पधारे कथा में। तो निगम कल्प, तो मैं बोल रहा था कि कल्प वृक्ष स्वर्ग का अलग है और श्रीमद् भागवत का कल्प वृक्ष अलग है। स्वर्ग के कल्प वृक्ष का भाव क्या है? उसके नीचे जो कल्पना करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति गया स्वर्ग में और स्वर्ग में विचार करने लगा, भाई बड़ी तेज भूख लगी है, भोजन सामग्री मिल जाए। अब कल्पना करते ही सोई महाराज 56 भोग प्रकट हो गए, खाने लगा।
अब इतना सारा भोग प्रकट हो गया, अब उसको बेचारे को लेने के लिए उठ के जाना पड़ता, तो वो मन में विचार करे, परोसने वाले होते तो कितना आनंद आता। अब कल्पना करते परोसने वाले प्रकट हो गए, उसको देना शुरू कर दिया, ले भैया ले मोहन थार, ले रबड़ी, ले मेवा बाटी, सब ले, सब पाने लगा। पाते पाते अब उसके मन में, अब मेरा पेट ही ना भरे, ऐसी कृपा कर दो। अब उसका वो कितना भी खावे, उसकी भूखी तृष्णा ही नष्ट ना हो। कल्पना खाता जावे, खाता जावे, खाता जावे। और उसके खाते खाते मन में क्या हुआ, थक गया मुंह खाते खाते। तो भाव आया, भाई मैं इतना खा गया हूं, स्वर्ग के आधे भंडार तो खत्म कर दिए होंगे मैंने, कहीं ये स्वर्ग के देवता इनको पता चल गई कि इतना सारा प्रसाद खा गया है ये, तो कहीं गुस्सा हो के मेरी पिटाई तो नहीं कर देंगे। अब जैसे ही उसने सोचा मेरी पिटाई तो नहीं हो जाएगी, इतने में ही देवता डंडा लेके प्रकट हो गए और धाएं धाएं मारना शुरू कर दिया उसको। ये है स्वर्ग का कल्प वृक्ष। जाना चाहते हो ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे? मनुष्य की मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो कभी भी कुछ भी विचार करने लग जाता है। ये आप सब अनुभव करते हैं। कई बार जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे मानसिक स्थिति में भी कभी वो बात नहीं आती है, कई बार हमारा ये दूषित मन ऐसी स्थितियों को भी विचार कर लेता है। तो कल्प वृक्ष से तो हम दूर ही बढ़िया हैं। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, कल्प वृक्ष पृथ्वी पर नहीं लगाया, तो नहीं तो आदमी क्या क्या सोचे और सब पूरा होगा उसका। लेकिन भगवान ने मनुष्यों को पीछे नहीं छोड़ा, अपना भागवत रूपी कल्प वृक्ष दे दिया। और इस कल्प वृक्ष का एक भाव रखा। क्या भाव रखा? बोले ये कल्प वृक्ष सारी मनोकामना पूरी नहीं करेगा, जो मनोकामना आपकी सिद्धि के लिए हो, आपके लिए उचित हो, ऐसी मनोकामना पूरी करेगा। उसके लिए ये भागवत कल्प वृक्ष है। यहां बैठकर के श्री जी बाबा को मांगने की मनोकामना होगी तो पूरी हो जाएगी। यहां बैठकर के अपनी सामाजिक और मानसिक स्थिति को शुद्ध करने की एवं अपनी परिस्थितियों को सुधारने की इच्छा होगी, हमारा घर ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो भाई पहले ही कह दे रहा हूं मैं आपसे, कहीं बाद में मुझसे कहो नहीं, ये इच्छाएं कभी भी भागवत पूरी नहीं करती है। श्रीमद् भागवत पुण्य और भक्ति दोनों में भेद होता है, सावधानी से सुनिए। पुण्य और भक्ति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। श्रीमद् भागवत हम पुण्य करने के लिए नहीं करते हैं, भक्ति प्राप्त हो उसके लिए भागवत की कथा है। और पुण्य की इच्छा रखना भी नहीं कभी भागवत के माध्यम से। पुण्य का मतलब क्या है? जिस प्रकार आप पुण्य कमाया जाता है, कहते हैं ना पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। मैं सच बताते हैं, हम कई लोग कहते हैं आसन के नीचे जल छोड़ दो, आंखों से लगा लो। उसका तात्पर्य क्या होता है? आपने जो भी पुण्य किया आसन पर बैठ करके, यदि आपने उसका जल आंखों से लगा लिया, शम शक्राय नमः कह करके, तो आपका पुण्य इंद्र नहीं ले जाएगा। नहीं तो आपने जो भी किया वो पुण्य इंद्र ले जाएगा। लेकिन पुण्य लेके कब जाएगा? जब मन में पहले से ही विचार करके बैठोगे कि मैं पुण्य कर रहा हूं। अब भगवान का नाम गाना कोई पुण्य थोड़ी ही है। आप उसके बदले सुख ऐश्वर्य की इच्छा कर भी कैसे सकते हो? आप गुरु मंत्र की माला करने बैठे हो, भगवत स्मरण करने के लिए बैठे हो, भगवान की सेवा करने के लिए बैठे हो। अब मैं गिरधर लाल जी की सेवा करने बैठे, तो उस समय यह थोड़ी भाव होगा कि हम पुण्य कर रहे हैं। अरे हमारे लाला हैं, इनको तो हम सजामेंगे। माँ अपने बेटा को नवावे और उसके बदले भगवान से कहे, हे लाल जी, हे ठाकुर जी कृपा करियो, मैं अपने बेटा को नवा रही हूं, या के बदले मुझको खूब ऐश्वर्य मिल जाए, मुझको खूब। ऐसा होगा कभी? कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अपने घर के ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके आप कुछ भी भजन पूजन करो, कोई भी अर्चना करो, कोई भी स्तुति का पाठ करो, स्तोत्र का गान करो, उसको पहले से ही विचार करके बैठोगे कि मैं पुण्य कर रहा हूं, तो फिर जल डालना ही पड़ेगा। फिर तो इंद्र खड़ा ही हो जाएगा आकर के कि पुण्य कर रहा है, मैं ले लूं। विचार ही मत करो ना कि मैं पुण्य कर रहा हूं।
ये मेरा स्वभाव है, ये तो मैं करूंगा। पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य कमाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम धन कमाते हैं, और याद रखिए कमाई हुई वस्तु एक ना एक दिन खर्च जरूर होती है, एक दिन उसका व्यय होता ही है। दुनिया भर के पुण्य कमा लिया आपने, और किसी ने आपके आकर के इतनी सी भी प्रशंसा कर दी ना, अरे आप तो बड़े अच्छे हो, ये अच्छे हो शब्द सुनते ही आपका आधा पुण्य खत्म हो जाएगा। पुण्य के प्रभाव से, पुण्य का क्या मतलब होता है? हम अपना ऐश्वर्य चाहते हैं, हम अपना वैभव चाहते हैं, हम अपना नाम चाहते हैं, हम अपनी कीर्ति चाहते हैं, पुण्य से वही मिलता है। और किसी ने आके रत्ती भर भी आपकी प्रशंसा कर दी तो आपका आधा तोला पुण्य खत्म हो जाएगा। इसलिए पुण्य नहीं करना है, पुण्य के लिए भागवत है भी नहीं। भगवत प्राप्ति हो, भक्ति प्राप्ति हो, उसके लिए भागवत की कथा। पुण्य तो कमाया जाता है, और कमाई हुई वस्तु खर्च होती है। यहां पृथ्वी पर नहीं होगी तो स्वर्ग जाकर के खर्च कर लोगे, और जिस दिन खर्च हो गया, पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होते ही आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। आपको भेज दिया जाएगा, जाओ दोबारा पुण्य कमाओ फिर स्वर्ग आना। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां जाने के बाद पुनः कभी आना ही ना पड़े पृथ्वी पर, और वो स्थान तो केवल और केवल वैकुंठ है, भगवान का स्थान। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमितद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज जी, पिबत, भागवत को सुनने का बिल्कुल भी आज्ञा नहीं की गई है। श्रीमद् भागवत को सुनने की आज्ञा नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कि भैया हम भागवत सुनने बैठे हैं, वो पहले ही सचेत हो जाओ, ये सुनने की जगह ही नहीं है। सुनने क्यों बैठे हो? हम कहें कि भैया चलो दूध को सुन लो, होगा काम? दूध सुनने से काम नहीं होता। मैं बीमार हो जाऊं, डॉक्टर के पास चला जाऊं, डॉक्टर दवाई लिख दे और दवाई लिख के कह दे इन दवाइयों का नाम सुन लो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, होगा क्या? कभी नहीं होगा। दूध पीने से ही उसका प्रभाव होगा, औषधि पीने से ही उसका प्रभाव होगा। ऐसे ही भागवत सुनने की भावना नहीं है, भागवत को पीने की भावना बताई गई है। मैं अपनी कथा में खूब कहता हूं इस बात को, भागवत सुनने का विषय है ही नहीं। अरे विचार करो, सुनने का भाव होता ना तो ठाकुर जी कान तो बनाते, लेकिन ये भार का दोने नहीं बनाते। दो ये भार के दो दोने क्यों बनाए ठाकुर जी ने? चश्मा लटकावे के काजे, ताकि चश्मा लटक जाए इसमें? नहीं, ठाकुर जी ने पात्र दिए हैं हमको दो, और पात्र दिया जाता है तो उस पात्र में कोई ना कोई रसायन वस्तु पी जाती है, कोई ना कोई रस भरी वस्तु का सेवन किया जाता है। आप मुझे चांदी का गिलास दोगे, चांदी का कटोरा दोगे, चांदी का लोटा दोगे, तो आपका भाव यही रहेगा, महाराज जी इसमें जल पियो, दूध पियो, आपकी जो इच्छा हो पेय पदार्थ इसमें पिया करो। ऐसे ही ठाकुर जी ने जब हमारा जन्म हुआ तो हमको दो पात्र दे दिए, लो बेटा ये दो दोने तुमको दे रहा हूं। क्या करना? बोले कुछ नहीं, दोनों में छेद करके कुंडल पहन लेना। नहीं, लीक हो जाएगा पूरा जो भी भरोगे। कहना तो हमको भी नहीं चाहिए, हमने भी पहन रखा है, लेकिन जब हमको पता नहीं थी तभी हमको पहना दिया गया। खैर इसका भाव कोई और होगा, लेकिन वास्तव में कुंडल से कान की शोभा नहीं है। कान की शोभा किससे? बोले वक्ता व्यास मंच पर बैठ करके रसप्लावनी श्रीमद् भागवत की पीयूष वर्षा करे, अपने दोनों कान रूपी पात्रों में भर भर करके उसको पी लो, धारण कर लो। औषधि सुनने से आपका रोग दूर नहीं करेगी, औषधि पीने से ही रोग दूर होगा। उसी प्रकार भागवत सुनने की इच्छा यदि मन में है तो हृदय में जो आपके संसारी रोग हैं, काम क्रोध वासनाएं हैं, वे नष्ट नहीं होंगी। उसके लिए आपको कान रूपी श्रवण नंद से भगवान के नाम को, भगवान के यश को, कीर्ति रूपी इस रस को पीना पड़ेगा। और जब पियोगे तो असर हो।
मदिरा का नाम सुनने मात्र से नशा नहीं होता, मदिरा का पान करने से ही उसको नशे का इच्छा होती, नशे का भाव आता है। तो श्रीमद् भागवत सुनने का भाव बताया, पीने का भाव बताया। फिर कहते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रोता के तो लक्षण बता दिए कि श्रोता निर्मत्सर होना चाहिए, ईर्ष्यावान नहीं होना चाहिए। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। हमारी भागवत जी के बगल में विराजमान है श्री सुखदेव जी महाराज। ये सुखदेव जी साक्षात भागवत के वक्ता हैं। इनको इसीलिए रखा जाता है ताकि इनको देख देख करके भाव आवे कि वक्ता को इनके जैसा होना चाहिए। आम के विशाल वृक्ष पर एक चील आकर के बैठ जाए और वहां बैठ करके अपना भोजन ढूंढती है, लेकिन आम को नहीं खाती। आम के विशाल वृक्ष पर कबूतर आकर के मादा कबूतर को खोजता है और बैठा बैठा भूख के मारे व्याकुल हो जाता है, लेकिन आम को नहीं खाता। लेकिन उसी आम के वृक्ष पर जब तोता आकर के बैठता है तो तोता थोड़ा नीचे उतरता है, अपनी अपनी फलों की विद्या जो उसको भगवान ने दी है उस हिसाब से उन आमों में सबसे श्रेष्ठ आम को खोजेगा, उसके पास जाएगा, अपनी चोंच मारेगा, खुद भी रस लेगा और जैसे ही चोंच बाहर निकालेगा 2-4 बूंद उसमें से छलक के नीचे गिरेगी, छोटे छोटे कीड़ों को भी रस प्रदान कर देता है। ये सुख का लक्षण है। वो अकेला रस नहीं लेता, वो सबको रस में, रसीली रस में रहत, कैसे है वो पद? रसीली रस में रहत गढ़ी। किनका पद है? अष्ट सखाओं में से है, रसीली रस में रहत गढ़ी। वैसा ही वक्ता होना चाहिए, रसीला होना चाहिए, स्वयं रस में उन्मुक्त होना चाहिए। और खुद ही रसवान नहीं है, दूसरों को क्या रस देगा? वो रस में उन्मुक्त होना चाहिए। भागवत का रस पहले खुद पी ले, खुद को रस भरा करे, तब दूसरों को रस प्रदान करे। उस भाव से ये कथा बताई गई। यहाँ पर भागवत के वक्ता के लक्षण बताए गए।